हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम आपके सामने जो वीडियो लेक्चर लेके आए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक से, उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। तो आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है आपका आप हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक रैम के बारे में डिस्कस किया है आपका फ्लूइड मशीनरी से या फिर हाइड्रोलिक मशीनरी से। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स की या फिर कह सकते हैं अदर टेक्निकल जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन अपने यूट्यूब चैनल पे हम करवा रहे हैं। तो आपने अभी तक हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। अभी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो सब्जेक्ट चल रहा है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है या फिर हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी का जो सब्जेक्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। और आपका जो हाइड्रोलिक्स का या फिर कह लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपका जो मशीनरी वाले पार्ट से पहले के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं ऑलरेडी 40+ वीडियो लेक्चर हैं फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा थर्मल इंजीनियरिंग, आपका मशीन डिज़ाइन, उसके अलावा आपका जो है अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ मशीन, इन सभी सब्जेक्ट्स के भी जो है वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जो कि आपका जो बच्चे डिप्लोमा से हैं, आपका बीटेक से या फिर AMI कोरेस्पोंडेंस डिग्री कर रहे हैं या फिर पास आउट हैं या परसुइंग हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने जो आप जो आपका एग्ज़ाम है आपके सेमेस्टर में जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स का सब्जेक्ट है उसका जो एग्ज़ाम है उसके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी इन वीडियोस को देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी का सब्जेक्ट है ये सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का भी है, तो वो भी जो है इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं और उनका भी मैक्सिमम सिलेबस जो है सेम है, तो वो भी जो है प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका इसमें आता है कि जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है वो हम किसे कहते हैं, तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर टेम्परेली स्टोरिंग द एनर्जी ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी इज नोन एज हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। तो वो डिवाइस जो कि टेम्परेली जो है जो लिक्विड की जो एनर्जी है, ठीक है ना, किस फॉर्म में, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में अपने अंदर जो स्टोर कर लेती है, उस डिवाइस को हम कहते हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, वो डिवाइस जो कि लिक्विड की जो एनर्जी है टेम्परेली अपने अंदर स्टोर कर लेती है प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में, उस डिवाइस को हम कहते हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आता है जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब उसके मेन पार्ट क्या क्या है। तो आप देखिए सबसे पहले जो ऊपर यहाँ पर आपका जो लोड है, ठीक है ना, वो हो गया। दूसरा आपका स्लाइडिंग रैम हो गया। तीसरा इसमें आपका जो फिक्स सिलेंडर हो गया, आउटपुट हो गया। यहाँ पर आपका वॉल रहती है, क्लोजिंग वॉल। आपका ये आपका इनपुट हो गया यहाँ पर, ठीक है, डिलीवरी पाइप और आपका इनलेट पाइप और एक बाईपास वाल्व आपका होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका बाईपास वॉल रहेगा और आपका पाइप रहेगा, ठीक है। दिस आर द मेन पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। आपको ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का पार्ट है, तो आपको बताना होगा, या इनमें से कौन सा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का पार्ट नहीं है, तो वो आपको बताना पड़ सकता है MC क्वेश्चंस में। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर जो आपका जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है वो किस तरीके से जो है काम करता है, तो ये उसकी यहाँ पर वर्किंग हम थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। मेन पार्ट आपको समझा दीजिए। आपका इनपुट है, यहाँ पर आपका एक पंप लगा रहता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक वॉल होता है, यहाँ वॉल लगा रहता है। जिस टाइम पर आपका पंप जो है वर्क करेगा, इनलेट करेगा फ्लूइड को आपका इस फिक्स सिलेंडर के अंदर, ठीक है ना, तो पंप से जो है लिक्विड आपका आएगा फिक्स सिलेंडर में
अब ये जब धीरे धीरे जब लिक्विड इकट्ठा होता रहेगा तो क्या करेगा, वो जो है जो स्लाइडिंग रैम है उसके ऊपर जो है प्रेशर लगाएगा और जो स्लाइडिंग रैम ये आपका ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हमने एक वेट लगाया हुआ है, ओके। तो जब इस इनलेट से आपका फ्लूइड आएगा उस टाइम पे यहाँ पर जो आपका वाल्व है वो क्लोज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा उस केस में, जब इसमें काफ़ी लिक्विड का प्रेशर बन जाएगा और आपका जो स्लाइडिंग रैम आपके एक फाइनल पोजीशन में पहुँच जाएगा तो उस टाइम पे कट लगेगा और आपका पंप जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है काफ़ी प्रेशर एनर्जी जो है यहाँ पर आपका बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ द फ्लूइड। जो भी लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर जो है काफ़ी सारी जो प्रेशर एनर्जी जो है वहाँ पर बन जाएगी। और आगे ये जो आपका आउटलेट पाइप है ये आपका मशीन से कनेक्ट है। अब सपोज आपका क्रेन हो गया, लिफ्ट हो गया, ठीक है ना, तो उनके साथ जो है आपका ये कनेक्ट रहेगा। या कोई और मशीन आपकी है जहाँ पर आपको प्रेशर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो आपका हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर वहाँ पर उस मशीन से जो है कनेक्ट रहता है। तो जब उसको ज़रूरत पड़ेगी प्रेशर एनर्जी की तो उस केस में क्या होगा, ये वाल्व जो है से ओपन हो जाएगा और जो फ्लूइड है वो हाई प्रेशर के साथ जो है उस मशीन में जाएगा या फिर उस क्रेन में जाएगा या लिफ्ट में जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ पर जो है वेट को लिफ्ट करने में ये जो प्रेशर एनर्जी ये वहाँ पर अपना रोल प्ले करेगी, ठीक है ना। उसके बाद जैसे नीचे आ जाएगा एंड उसके बाद जो है फिर दोबारा वो फ्लूइड जो है वहाँ से आपका अगेन जो है फिर टैंक में चला जाएगा और फिर दोबारा पंप जो है यहाँ से फिर अपना वर्क स्टार्ट कर देगा। तो पहले ही जो है मतलब ये एक प्रेशर एनर्जी का स्टॉक जो है बना के रखेगा और जैसे ही आपका मशीन को जो है प्रेशर एनर्जी की ज़रूरत होगी तो उस केस में जो है फिर ये यहाँ से आपका प्रेशर एनर्जी मशीन को ट्रांसफ़र करेगा और मशीन जो है जैसे किसी वेट को लिफ्ट करना है, जैसे क्रेन जो है किसी लोड को उठाती है या लिफ्ट हो गई, ठीक है ना, तो उस इस तरह की मशीनरीज में जो है हमको जहाँ पर प्रेशर एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी इनिशियली द रैम एट द लोवेस्ट पॉइंट वाटर इज कंटिन्यूसली सप्लाइड बाय द पंप वाटर अंडर प्रेशर, ठीक है। इफ देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर अंडर प्रेशर वाटर विल बी स्टोर्ड इन द सिलेंडर, दिस मेक द रैम टू बी रेज्ड, ठीक है। और आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन क्या करेगा पंप वहाँ पर एक हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी एक आपका वाटर स्टोर करके वहाँ पर प्रेशर एनर्जी क्रिएट करके रखेगा। When the RAM is at highest position, the cylinder is full and maximum pressure energy has been stored. जब आपका रैम हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो समझ लीजिए उस टाइम पर हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के अंदर जो है मैक्सिमम प्रेशर एनर्जी स्टोर्ड है। If the high energy is required by the lift, the energy will be supplied thereby moving RAM downward. और जब जैसे यहाँ लिफ्ट का एग्जांपल लिया है, क्रेन भी हो सकती है और दूसरी मशीनरी भी हो सकती हैं, जब उनको जो हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तब उस केस में जो रैम है आपका हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का वो स्लाइडिंग डाउन करेगा और जो प्रेशर एनर्जी है वो मशीन को जो है उस टाइम पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरीके से जो आपका हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर जो आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट आपका आता है इसमें टॉपिक एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है उसकी जो एडवांटेज हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले रिड्यूस वाइब्रेशन एंड शॉक्स, ये वाइब्रेशन और शॉक्स को रिड्यूस करता है। स्टोर हाइड्रोलिक एनर्जी, ये हाइड्रोलिक एनर्जी को स्टोर करता है। इट वर्क एज ए सेफ्टी डिवाइस, और ये सेफ्टी डिवाइस की तरह जो है काम करता है। दीज आर द मेन एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें है डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या है। तो जो डिसएडवांटेज है वो आपके सामने, दिस टाइप ऑफ एक्यूमुलेटर इज एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज एंड ए हैवी वेट which make it unsuitable for मोबाइल इक्विपमेंट। और आपका जो मेन इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है ये आपका इसका साइज़ है वो बड़े साइज़ का होता है, ये हैवी भी, इसका वेट हैवी होता है और उसको मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये एक मोबाइल टाइप का या मूवेबल टाइप का एक जो आपका एक डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है हम इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है आपके सामने ये एप्लीकेशंस क्या क्या हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की। अगर एप्लीकेशंस की हम बात करें,
सस्पेंशन ऑफ व्हीकल्स में लगा होता है, एग्रीकल्चर मशीनरी एंड इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है, माइनिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है, और आपका फॉरेस्ट्री इक्विपमेंट्स में जो है इसका यूज़ किया जाता है। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। ओके स्टूडेंट, अभी तक आपको जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया है, हमने आपका हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसकी एप्लीकेशन, अब उन्हीं के बिहाफ पे हम आगे जिनकी एमसी क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए डिवाइस विच इज यूज फॉर टेम्परली स्टोरिंग द एनर्जी ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी इज नोन एज। उससे हम क्या कहेंगे, मतलब वो डिवाइस जो कि आपका टेम्परेरी जो है लिक्विड की एनर्जी को प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, एयरलिफ्ट पंप, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक जैक। तो इसका राइट आंसर आपका हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। इनमें से जो है कौन सा जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का पार्ट है, फिक्स सिलेंडर, इनलेट फ्रॉम पंप, बाईपास वाल्व, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो है आपका हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। तो इनमें से कौन सा जो है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की एडवांटेज है, रिड्यूस वाइब्रेशन एंड शॉक्स, आपका स्टोर्स हाइड्रोलिक एनर्जी, ये भी ठीक है, इट वर्क एज ए सेफ्टी डिवाइस, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी, यहाँ पर आपका जो है ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आएगा, ठीक है ना, ये आपका एप्लीकेशन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। इनमें से जो है कौन सी जो है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की एप्लीकेशन है, सस्पेंशन ऑफ व्हीकल, ये है। उसके बाद एग्रीकल्चर मशीन इक्विपमेंट, उसमें भी लगाया जाता है, माइनिंग मशीन इक्विपमेंट में भी यूज होता है आपका हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी आएगा, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ। जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है नॉर्मली जो है इसके क्या रखता है अपने पास, वो इनमें से कौन से उसके मेन पार्ट हैं, 2 सिलेंडर, 2 रैम स्टोरेज डिवाइस, ए सिलेंडर, ए रैम, 2 कोएक्सियल रैम्स, 2 सिलेंडर्स, ए सिलेंडर, ए पिस्टन, स्टोरेज टैंक और कंट्रोल वाल्व। तो जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है नॉर्मली कंसिस्ट ए सिलेंडर एंड ए रैम, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एक्यूमुलेटर टाइप इज। जो सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा जो एक्यूमुलेटर यूज़ किया जाता है फ्रिक्वेंटली, लिक्विड एक्यूमुलेटर, सॉलिड एक्यूमुलेटर, कंप्रेस्ड गैस एक्यूमुलेटर या प्लाज्मा एक्यूमुलेटर। जो हम फ्रिक्वेंटली जो एक्यूमुलेटर यूज़ किया जाता है वो आता है आपका कंप्रेस्ड गैस एक्यूमुलेटर, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एक्यूमुलेटर। इनमें से जो आपका कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म है एक्यूमुलेटर का, एयर फील्ड, ऑयल फील्ड, वाटर फील्ड, गैस फील्ड, राइट आंसर इज एयर फील्ड, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस यूज्ड इन गैस कंप्रेस्ड एक्यूमुलेटर। इनमें से जो है मतलब किस टाइप की इनर्ट गैस का जो है गैस कंप्रेस्ड एक्यूमुलेटर में यूज किया जाता है, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर इज बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्प्रिंग टाइप एक्यूमुलेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो स्प्रिंग टाइप का जो एक्यूमुलेटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बर्नौलीज लॉ पे, चार्ल्स लॉ पे, हुक्स लॉ पे या फिर पास्कल लॉ पे। जो आपका स्प्रिंग टाइप का एक्यूमुलेटर है वो आपका हुक्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डैश इन्वेंटेड द कंप्रेस्ड एयर एक्यूमुलेटर। जो कंप्रेस्ड एयर एक्यूमुलेटर है वो इनमें से जो है किसने जो है इन्वेंट किया था, रेनॉल्ड, ब्रमन, पास्कल और आपका जीन मार्शियर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका
डी जीन मार्शल के द्वारा जो है आपका जो कंप्रेस्ड एयर एक्यूमुलेटर वो इन्वेंटेड किया गया था। ओके, तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक की फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टर्बाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं।
इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। कमिंग संडे फिर हम किसी न किसी कंपनी का जो है आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका एचआर इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।